भक्ति आंदोलन, इससे पहले वीडियो में हमने संत भक्ति तक समाप्त किया था। अब देखिए सूफी भक्ति की ओर आते हैं। सूफी संप्रदाय है ना, सूफी संतों द्वारा ही उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। ठीक, पहला बात है सूफी संप्रदाय, इसमें दो आते हैं मुख्यतः। एक बासरा, बासरा मतलब जो इस्लाम कानून को मानते थे उसको बासरा कहते थे। एक बेसारा, ये बेसारा थे ना, मतलब बेसहारा थे, इस्लामी कानून से मुक्त थे। देखिए बासरा कानून में जो आते हैं, सबसे पहला चिश्ती, नक्शबंदी, सुहारवादी और कादरी सिलसिला है। इन सब के नाम में सिलसिला लगा हुआ। कौन सा? चिश्ती, नक्शबंदी, सुहारवादी और कादरी। ठीक है, चिश्ती का जो है ना, भारत में संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नक्शबंदी का बहाउद्दीन और सुहाबुद्दीन सुहारवादी। और देखिए कादरी सिलसिला का शेख अब्दुल कादिर जिलानी। देखिए ये है ना चिश्ती संप्रदाय का, इसका दक्षिण भारत में है। एक बुहरान होता था, एक गेसू दराज होता था। मतलब बुहरान मतलब ही गरीब होता था कि चिश्ती संप्रदाय का दक्षिण भारत में, और गेसू दराज होते थे। देखिए अब उत्तर भारत में है ना, इसका कुछ हुआ कि बख्तियार काकी, उसके बाद बाबा फरीद, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद हजरत अलाउद्दीन साबिर, उसके बाद चिरागे देहलवी, नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। फिर से उत्तर भारत में चिश्ती संप्रदाय था। इसका पहला ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। देखिए अब सूफी शब्द अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है। सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाजा का नाम आता। पहला जो सूफी संत था वो मैसूर का हल्लाजा का नाम आता। ठीक, इसने अनातल की उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलाने वाला। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय थी। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर में बनाया। चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी विनम्र होते थे, ये कट्टर नहीं होते थे। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हासनी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद तथा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। ये 7 सुल्तानों का काल देखे थे। देखिए निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। अकबर के समकालीन सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। नोट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चले गए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय है। देखिए सुहारवर्दिया संप्रदाय, इसका स्थापना श्रेय बहारुद्दीन जकरिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुलाना को बनाया। इस शाखा के सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते, बल्कि समान जीवन को जीते हैं। किसका? सुहारवादी का। देखिए एक संप्रदाय था फिरदौसी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय याहिया मनेरी को जाता है। अपना केंद्र बिहार के मनेर शरीफ मतलब दानापुर को बनाया। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय था। ठीक, अब एक नक्शवादिया संप्रदाय। नक्शवादिया संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। इस संप्रदाय के सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे तथा कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम को कठोरतापूर्ण लागू करवाने वाला। एक है कादरिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक शिष्य अब्दुल कादिर उल जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद में बनाया। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी न होकर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। वही ठीक है, लेकिन इसे स्मरणीय तथ्य है कुछ
देखिए 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में अलवार और नयनार संतों द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अलवारो एकमात्र महिला संत अंडाल थी। अलवारो की एकमात्र महिला संत अंडाल थी। कुलशेखर प्रमुख अलवार संत थे जो संत बनने से पूर्व टाबनकोल मतलब मालाबार के राजा थे। उन्होंने पेरुमल तिरुमौलिन नामक भक्ति गीतों की रचना की है। देखिए कुलशेखर एक प्रमुख अलवार संत थे जो संत बनने से पहले क्या थे, टावनकोल मतलब मालाबार के राजा थे। उन्होंने पेरुमाल तिरुमौली नामक भक्ति गीतों की रचना की है। रामानुजाचार्य ने वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा भगवत गीता पर टीका की रचना की है। उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय थी। रामानुजाचार्य ने वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा भगवत गीता पर टीका की रचना की है। उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय था। देखिए निम्बाचार्य का जन्म 1165 में मद्रास के बेल्लारी जिले में हुआ। इनका संप्रदाय सनक संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है, जिसका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना था। रामानंद को दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का सेतु माना जाता है। वे दक्षिण के भक्ति आंदोलन को उत्तर लेकर आए थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ, जबकि उनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुई थी। उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। देखिए वेदांत ज्ञान योग की एक शाखा है जिसका मुख्य स्रोत उपनिषद है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत की प्रसिद्ध 3 शाखा है, अद्वैत, विशिष्ट और द्वैत, जिसके प्रवर्तक क्रमशः अद्वैत के आदि शंकराचार्य, वशिष्ठ के रामानुज और वशिष्ठ अद्वैत के रामानुज और माधवाचार्य को माना जाता है। द्वैत के देखिए वेदांत की प्रसिद्ध 3 शाखा है, एक अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। इसका देखिए क्रमशः कैसे है, अद्वैत का शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत का रामानुज और द्वैत का माधवाचार्य को माना जाता है। सभी भक्ति के संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा था जिससे उसके भक्त समझते थे। सूफी विचारधारा में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद के बीच संबंध का महत्व बहुत अधिक है। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, जिसे वली कहते थे। देखिए मंसूर बिल हल्लाज प्रथम साधक थे जिन्होंने अपने को अनहलक घोषित किया। वे सूफी विचारधारा के प्रतीक बन गए थे। चिश्ती संप्रदाय के प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया था। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया। असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक शंकर देव थे। उन्होंने निष्काम भक्ति पर बल दिया और शरण संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। शंकर देव। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। उनकी उपासना पद्धति भजन कीर्तन थी। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। रामदास शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। उन्होंने परामर्श संप्रदाय की स्थापना की। देखिए रामदास जो है ना शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। उन्होंने परामर्श संप्रदाय की स्थापना की थी। बस इतना ही है भक्ति आंदोलन में।